बसंत पंचमी की रात अपने तकिए के नीचे चुपचाप रखकर सो जाना। ये दो चीज, सुबह उठते उठते तुम्हारे पास इतना पैसा होगा, ऐसा बड़ा चमत्कार होगा कि 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। पैसा आने से कोई रोक नहीं पाएगा, गरीबी अपना रास्ता भूल जाएगी और तुम्हारी जिंदगी एक रात के चमत्कार से बदल जाएगी। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा केवल एक रात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या कभी आपने महसूस किया? आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कभी पैसा टिकता नहीं है। आता है और फिर हाथ से फिसल जाता है, घर में बहुत ज्यादा क्लेश है और कर्जा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, मानो जैसे किस्मत रूठ सी गई हो। लेकिन आज वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं बसंत पंचमी की रात का एक ऐसा गुप्त उपाय है जो सदियों से छुपा हुआ था, जिसे हमेशा से गुप्त रखा गया, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से वो तुम तक पहुंचने वाला है। लेकिन तुम भी इस उपाय को गुप्त रखना, क्योंकि ये कोई आम उपाय नहीं है। ये एक ऐसा उपाय है जिसे गुरु लोग, साधु, संत और तांत्रिक लोग खुद अपने तक सीमित रखते हैं। और कहा जाता है कि जिस इंसान ने बसंत पंचमी की रात ये उपाय सही विधि से कर लिया, तो सुबह होते होते उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होता है कि इंसान खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। उसके सपने पूरे हो जाते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, उसे वो सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए वो आज तक तड़प रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि बसंत पंचमी का महत्व क्या है? क्यों इस दिन को, क्यों इस रात को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वह दिन है जब प्रकृति भी नए जन्म का उत्सव मनाती है। थपेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, धरती पीले रंग की चादर ओढ़ लेती है और हर तरफ एक अलग ऊर्जा का आभास होता है। शास्त्र कहते हैं बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माँ सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं है। बहुत सारे लोग केवल किताबों से माता सरस्वती को जोड़ते हैं, ध्यान से माता सरस्वती को जोड़ते हैं, लेकिन माता सरस्वती विवेक, बुद्धि और सही निर्णय की भी देवी है। जहां विवेक होता है वहां पर धीरे धीरे धन, यश और समृद्धि खुद आगे चलकर आती है। इसलिए दोस्तों, इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी सामान्य दिनों की तुलना में कई 1000 गुना अधिक फल देने की ताकत रखता है। इसलिए समय रहते आज ये वीडियो हम तुम्हारे लिए लाए हैं, ताकि बसंत पंचमी की रात तुम इस उपाय को करके अपनी गरीबी भी जड़ से मिटा लो। आगे बढ़ने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में आज जो भी जय माता दे लिखेगा उसकी झोली भरनी तय है। सवाल ये उठता है, बसंत पंचमी की रात ही सबसे खास क्यों है ये उपाय? क्या हम दिन में नहीं कर सकते? दिन में हम जो करते हैं वो सारी चीजें बाहरी संसार से जुड़ी होती हैं, लेकिन रात को जो चीजें हम करते हैं, जो उपाय हम करते हैं, वो हमारे अवचेतन मन के साथ जुड़ी होती है। जब हम सोने जाते हैं तब हमारा मन चीजों को ग्रहण करने की ज्यादा क्षमता रखता है। इसलिए पुराने समय में आपने देखा होगा ज्यादातर साधनाएं रात के समय में की जाती थी, और जब बात हो बसंत पंचमी जैसे खास दिन की महासुख तिथि की, तो ऐसे में रात में अगर तुम ये उपाय कर लोगे तो ऊर्जा अपने चरम पर होगी, इसका फल लाजवाब होगा। और सही विधि से अगर ये काम तुमने कर लिया, ये दो चीजें चुपचाप अपने तकिए के नीचे सही विधि से रख ली, तो फिर किस्मत बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे पास पैसा भी होगा, गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, और वो सारी चीजें तुम्हारे पास होंगी जिसके लिए तुम आज तक तरसे हो। दूसरों को देखकर भगवान से तुमने मांगा है, काश ये चीज मेरे पास भी हो तो अब तुम्हारा वो सपना जरूर साकार होगा। बस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य को जगाने वाली है और सोई हुई किस्मत में 4 चांद लगाने वाली है। आखिर वो चीज हमें तकिए के नीचे ही क्यों रखनी है? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम इस शक्ति से अनजान हैं। वास्तव में तकिया हमारे सिर और मस्तिष्क से पास होता है। आप जब रात को तकिया लगाकर सोते हैं तो तकिए से आपका सिर और आपका मस्तिष्क दोनों टकराते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो हमारी सोच
हमारी तरंगे सिद्धे उन चीजों से जुड़ती है जो हमारे सर के नजदीक होते हैं, यानी उस तकिए से जुड़ती है। इसी सिद्धांत पर आपने देखा होगा बहुत सारे यंत्र, कभी छोटा चाकू, कभी कोई ताबीज तकिए के नीचे रखकर सोने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, बहुत कम लोग लेकिन ये बात जानते हैं कि बसंत पंचमी पर रात को किया गया ये छोटा सा काम तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। वैसे तो लोग बसंत पंचमी पर पीले रंग के कपड़े पहन लेते हैं, पीली मिठाई का भगवान को भोग लगाते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं, लेकिन असली रहस्य जो इन सब चीजों के परे है उसे नहीं जान पाते और इस साधारण ऐसे दिखने वाले दिन को, जिसकी चमत्कारी शक्तियां अपार है, उसे खो देते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं दो ऐसी चीजों के बारे में जो अगर तुमने बसंत पंचमी की रात चुपचाप अपने तकिए के नीचे रख ली और आप चुपचाप बिना किसी को बताए उन दो चीजों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोगा गए तो सुबह उठते उठते कहा जाता है कि धन के रास्ते खुलने लग जाते हैं, रुका हुआ पैसा आने लग जाता है और गरीबी का जो चक्र बना हुआ था, काफी समय से संघर्ष, पैसों की कमी और बार बार काम में अड़चने आ रही थी, वो गरीबी का चक्र टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, ये उपाय मजाक के लिए और लालच के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों की भावना होती है कि इतने उपाय कर लिए, चलो एक उपाय और कर लेता हूं, आखिर क्या ये हो जाएगा, लाभ हो गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग मजाक के मामले में इस उपाय को ले लेते हैं और चमत्कारी शक्तियां को चुनौती देने के लिए उपाय करते हैं। तो ऐसी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, वरना लाभ की बजाय उल्टा हानि का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि इस उपाय के पीछे नियम है, 2000 भावना है और संयम है। इसलिए जरूरी चेतावनी, बहुत ध्यान से सुनना। इस उपाय को कभी भी दिखावे के लिए मत करना, हंसी मजाक में मत करना। ये उपाय तुम्हें श्रद्धा से करना है, विश्वास से करना है। अगर तुम्हारे मन में शक होगा तो परिणाम अधूरे रह सकते हैं। लेकिन तुमने वीडियो को अंत तक देखा, सच्ची श्रद्धा से देखा और बसंत पंचमी की रात विश्वास के साथ ये उपाय किया, तो सच्चे मन से कहते हैं तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हारा काम होकर रहेगा। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उन दो चीजों के बारे में जो तुम्हें चुपचाप अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है, सुबह तक तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, इसलिए बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर पर वह चीज है, पुराना चांदी का सिक्का। इतना ध्यान रखना, ये सिक्का नया नहीं होना चाहिए। हो सकता है पिछली दिवाली को या पिछली नवरात्रि को तुमने चांदी का सिक्का खरीदा हो, लेकिन जो सिक्का पुराना है, कई सालों से तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है, वही सिक्का तुम्हें सफाई के लिए इस्तेमाल करना है। एक पुराना चांदी का सिक्का तुम्हें लेना है और उसके बाद तुम्हें इस काम को करना है। अगर तुम्हारे पास पुराना चांदी का सिक्का नहीं है तो तुम किसी बुजुर्ग से ले सकते हो, अपने दादाजी से ले सकते हो, किसी पहचान वाले से ले सकते हो। लेकिन यह उपाय चांदी के पुराने सिक्के के साथ ही करना है, सोने के साथ मत करना। चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा मन, भावना और आकर्षण के स्वामी है। जब चंद्रमा शांत होता है तो पैसा रुकने लगता है, खर्चा कम होने लगता है और पैसा हाथ से जाता नहीं, टिकने लगता है। इसलिए चांदी का ही सिक्का हमें इस उपाय में इस्तेमाल करना है। इस उपाय में चांदी के सिक्के की मुख्य भूमिका रहती है। तुम्हें करना क्या है, पूरी विधि एक के बाद एक मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, लेकिन इतना ध्यान रखना, यह उपाय तुम्हें बसंत पंचमी की रात को ही करना है। सूर्य अस्त के बाद हल्का गुनगुना पानी लेकर तुम्हें सबसे पहले स्नान करना है। एकदम साफ स्वच्छ पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। कोशिश करनी है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति जलन भाव नहीं होनी चाहिए, मन में गुस्सा नहीं होना चाहिए, मन में कोई नकारात्मक ख्याल नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये भाव नहीं होना चाहिए कि मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि मेरा काम बनकर रहेगा। अब तुम्हें साफ पानी से उस चांदी के सिक्के को धो लेना है और पीले कपड़े के अंदर तुम्हें उस सिक्के को रखना है।
इसी के साथ एक दूसरी चीज जो तुम्हें तकिए के नीचे रखनी है उसके बारे में भी हम बता रहे हैं। पहली चीज तो पुराना चांदी का सिक्का हो गया, और दूसरी चीज है हल्दी की गांठ, क्योंकि हल्दी की गांठ का रंग भी पीला होता है, इसका तत्व भी गुरु होता है, और चंद्रमा और गुरु मिल जाते हैं तो तुम्हारी किस्मत को चमकाने की शक्ति रखते हैं। तो रात को सोने से पहले तुम एक हल्दी की गांठ और चांदी का पुराना सिक्का सही विधि से अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाओगे तो चंद्रमा और गुरु का ऐसा मिलन होगा कि ये बसंत पंचमी की रात तुम्हारी सारी गरीबी को दूर कर देगी। तुम्हें करना क्या है, चांदी के सिक्के को और हल्दी की घाट को अब अच्छे पानी से धो लेना है, विधि बड़े ध्यान से सुनना और उन्हें पीले कपड़े में रख देना है। दोनों चीजों को हाथ में लेना है और आंखों को बंद कर लेना है। मन ही मन माता सरस्वती को याद करना है, क्योंकि ये माता सरस्वती का दिन है और भावना तुम्हें ऐसी रखनी है कि माँ मेरे जीवन से दरिद्रता दूर हो जाए, मुझे सही मार्ग मिले और बरकत मेरे जीवन में आने लगे। ये कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है, बस सच्ची भावना है। भाव बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। सच्चे भाव से तुम्हें अपनी अर्जी माता को लगानी है। अब वो चांदी का सिक्का और हल्दी की घाट तुम्हें पीले रंग के कपड़े में बांध देनी है और चुपचाप रात्रि के समय अपने तकिए के नीचे रख देना है। अपने पास सोने वाले व्यक्ति को भी इस उपाय के बारे में नहीं बताना है, इस बात का ध्यान रख लेना, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, तुम्हें फल अधूरा मिलेगा। तुम्हें बस चुपचाप बिना किसी को दिखाए, बिना किसी को बताए अपने तकिए के नीचे पीले रंग की ये पोटली रख दे दी है, जिसके अंदर तुमने पुराना चांदी का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखी थी। मोबाइल ज्यादा उस रात नहीं चलाना है, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है, बस उस तकिए से अपना सिर लगाकर चुपचाप सो जाना। चाहे तुम्हारे परिवार के लोग आपसे 10 सवाल करें, किसी सवाल का जवाब मत देना, सीधा सो जाना है। और सोते हैं कोई समय तुम्हें क्या सोचना है, एक ही भाव रखना है कि सब ठीक हो जाएगा। माता रानी सब ठीक करने वाली चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा बोलकर तुम्हें सो जाना है। अब जैसे ही सुबह होगी, सुबह तुम्हें सबसे पहली कोशिश करनी है कि तुम थोड़ा जल्दी उठो, तकरीबन 7-8 बजे के बीच में तुम्हें उठ जाना है। तकिए के नीचे से तुम्हें वो पोटली चुपचाप निकालनी है। माता सरस्वती को मन ही मन धन्यवाद है, और फिर वो चांदी का सिक्का तुम्हें अपनी तिजोरी में देना या फिर अपने पर्स में रख लेना है। जो हल्दी की घाट थी वो तुम्हें अपने पूजा स्थान पर रखनी है, ये बात ध्यान रख लेना। जो 2 चीजें रात को तुम तकिए के नीचे रखकर सोए थे, उनमें से एक चीज तो तुम तिजोरी में रख दोगे और दूसरी चीज तुम्हें पूजा स्थान पर रख देनी है। लेकिन एक गलती जो तुम्हें नहीं करनी है कि किसी को ये उपाय दिखाना नहीं है। उपाय प्रकार वह दिखाने के लिए करनी है, उपाय प्रकार रुखार नहीं है, दूर को लेकर। हो जाने के बाद भी मैंने ये उपाय किया था, किसी को नहीं बताना है। हंसी मजाक में ये उपाय नहीं करना है। बहुत सारे लोग शराब पीकर मांस खाकर उपाय करते हैं, वो गलती नहीं करनी है। और मन में लालच नहीं होना चाहिए कि अब तो मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे, मेरे पास ये होगा वो होगा। बस अच्छा भाव रखकर उपाय करना है। क्या सच में चमत्कार होगा या ये उपाय कितने दिन में तुम्हें लाभ देने लगेगा? बहुत ध्यान से बात को सुनना। ये उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन जो उपाय लोग सच्ची श्रद्धा से करेंगे उनके जीवन में अचानक से पैसा आएगा, रुके हुए काम अचानक बनेंगे, सही लोगों से उनकी मुलाकात होगी जिससे उन्हें सही मार्गदर्शन मिलेगा। और वास्तव में इसी को किस्मत का बदलना कहते हैं। आखिर किसे इस उपाय को करने पर तुरंत फल मिलता है? तो शास्त्र एक बात साफ साफ कहते हैं कि उपाय नहीं, उपाय करने वाले की भावना फल देती है। जिन लोगों को इस उपाय से तेज असर देखने को मिलता है उनमें ये बातें हो सकती है, जैसे कि वे लोग कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, मन में लालच नहीं रखते, मेहनत करने से कभी नहीं भागते, और सबसे जरूरी बात, वे अंदर से टूटे हुए नहीं होते, उन्हें विश्वास पूरा होता है। ऐसे लोग इस उपाय को करने के हकदार हैं। ऐसे लोगों के जीवन में ये उपाय बड़ा जल्दी और चमत्कारी एक असर देता है, बहुत जल्दी परिणाम देता है। लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें ये उपाय नहीं करना चाहिए? जिस प्रकार से पुण्य है तो पाप भी है, देवता है तो शैतान भी है,
उसी प्रकार से अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बार बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लोग इस उपाय को ना करें तो बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ बैठे रहे और पैसा उनके पास आ जाए, यानी वो सिर्फ बैठे बैठे पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस उपाय को करके तुम बैठे रहोगे कि अब उपाय से पैसा आ जाएगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम कर्म करना मत छोड़ना, तुम्हें सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय से तुम्हें रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। बैठे बैठे काम नहीं बनेगा। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये उपाय करेंगे कि उनकी इच्छा ऐसी है कि उसका बुरा हो जाए, उसके जीवन में ये मुसीबत आ जाए, तो भी ऐसे लोगों को ये उपाय नहीं करना चाहिए। जो मजाक में या चुनौती के समझकर ये उपाय कर रहे हैं कि मैं तो चुनौती देता हूं, देखता हूं, मेरा काम होगा या नहीं होगा, तो भी उनका काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग रात्रि को नशा करते हैं और मान लो नशे की हालत में तुमने ये उपाय कर लिया तो बहुत बुरी मुसीबत में फंस सकते हो। ये बात ध्यान रख लेना। एक सच्ची घटना तुम्हें बता रहे हैं जो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े कर देगी। ये घटना एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताई है। व्यक्ति जो लगातार मेहनत करता था लेकिन उसके पास पैसा नहीं टिकता था, लेकिन उसने बसंत पंचमी की रात ये उपाय किया, किसी को बताए बिना, किसी को एक से दिखाए। बेटा सुबह कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बदला, लेकिन 15 से 20 दिन जब हो गए, एक पुराना उधार वापस आ गया। एक ऐसा उधार जिसे पाने के लिए उसने हर प्रकार की कोशिश कर ली थी, लेकिन वो उधार व्यक्ति दे नहीं रहा था। लेकिन उस उपाय को करने से 15 दिन के बाद उधार व्यक्ति को आ गया, नौकरी का नया मौका मिल गया, और सबसे बड़ी बात उसके मन से ये डर निकल गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसे नए नए रास्ते मिलने लगे, उसके नए नए काम बनने लगे और सब कुछ उसके जीवन में अच्छा हो गया। तो दोस्तों, कभी कभी चमत्कार बाहर से नहीं होते हैं, अंदर से शुरू होते हैं। इस उपाय को तुम भी 15 से 20 दिन का समय दोगे तो तुम्हें परिणाम एक 100% दिखने लगेंगे। अब 2 और शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं। छोटे छोटे उपाय है, इन उपायों को भी करोगे तो लाभ तुम्हें अवश्य होगा, तुम्हारा काम जरूर बनेगा। इस बात का ध्यान रख लेना, और काम बनने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। पीली सरसों का भी बसंत पंचमी के दिन बहुत बड़ा महत्व होता है। जो छोटे छोटे पीले सरसों के दाने होते हैं, तुमने भी देखे होंगे, बसंत पंचमी के दिन एक मुट्ठी पीले सरसों के दाने तुम्हें किसी मंदिर में आकर दान कर देने या किसी जरूरतमंद को दे देते समय तुम्हें मन में यूं कहना है कि मेरे जीवन से जो भी अभाव है, जो चीजों की कमी है, वो कमी दूर हो जाए, और सरसों के दाने पीले रंग के एक मुट्ठी तुम्हें दे देने हैं। बहुत बढ़िया ये उपाय है वसंत पंचमी का। ये तुम दिन के समय में भी करोगे तो अच्छा रहेगा। अब उपाय दूसरा ध्यान से सुनना। माँ सरस्वती को सफेद रंग की मिठाई तुम्हें अर्पित करनी है। तुम कहोगे कि गुरुजी पीले रंग का मैयत होता है, बसंत पंचमी के दिन सफेद रंग की मिठाई का भोग कैसे लगा दे? तो बसंत पंचमी के दिन खीर या सफेद रंग की मिठाई माता को बड़ी पसंद है। माँ सरस्वती को तुम जरूर अर्पित करो, और जो प्रसाद बचता है वो तुम्हें बच्चों में बांटना है, बड़ों में नहीं बांटना है, बच्चों में बांटना है। ये बात ध्यान रखना। इस उपाय को करने से बुद्धि, निर्णय और सही अवसर तीनों जीवन में आते हैं। सब कुछ अच्छा हो जाता है, जीवन मंगल में हो जाता है, किस्मत बदल जाती है, किस्मत का साथ मिलने लग जाता है। लेकिन एक बहुत छोटी लेकिन गहरी बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, कभी कभी हमारी सोच में भी गरीबी होती है, हमारे आत्मविश्वास में भी गरीबी होती है। इंसान की सोच छोटी हो जाए तो भी गरीब है। जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आत्मबल नहीं है, जो खुद को टूट चुका है या यूं सोचता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो भी गरीब है। बसंत पंचमी का त्योहार हमें यह सिखाता है कि नया आरंभ करो। अगर आपने ये उपाय श्रद्धा से कर लिया, मेहनत के साथ कर लिया, सोच सही रखी, तो यकीन मानो परिवर्तन जरूर आएगा। परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर तुम्हें भी आज की ये वीडियो मन से अच्छी लगी हो तो अपने घर के लोगों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि
अच्छी चीजें छुपाने के लिए नहीं होती। कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती सच्चे मन से लिखना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि तुम्हारे पास हमेशा ऐसे सच्चे और सरल उपाय समय समय पर पहुंचते रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।